गांव के कुछ व्यक्ति जो होते हैं एक टपरी पर बैठकर चाय पी रहे होते हैं। जब चाय पी रहे होते हैं तब इनमें कुछ बातें चल रही होती है। एक व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि जो समर घोष की पत्नी है वो कितनी सुंदर है दिखने में, हमें लगता ही नहीं है कि समर घोष उसे आखिरकार उसके साथ आई तो आई कैसे है। वो दिखने में भी बेहद खूबसूरत है और उससे हाइट में भी ज़्यादा बड़ी है और शायद वो एक एयर होस्टेस है, तो वो उसके साथ कैसे आ सकती है। तभी एक व्यक्ति जो होता है उससे आकर कहता है कि हमें किसी के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तभी वो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि मैं ये टिप्पणी मैं ही नहीं कर रहा, वे हमारे गांव के जितने भी लोग हैं ये सारी टिप्पणियां कर रहे हैं। तभी एक व्यक्ति जो होता है वो कहता है आकर कि सही कह रहा है भाई कि समर घोष की जो पत्नी है वो दिखने में बेहद खूबसूरत है, वो आखिरकार उसके साथ आई तो आई कैसे है। लेकिन उसकी समर घोष की जो पत्नी होती है वो कुछ बातों से अनजान होती है और वो उन कुछ बातों से अनजान होती है जो उसे जानना चाहिए था। जो एक एयर होस्टेस होती है, जो एक इतनी अच्छी पोस्ट पर होती है, वो जान ही नहीं पाती वो जिस लड़के के साथ आई है वो लड़का दरअसल ऐसा है ही नहीं है जैसा वो समझती है। आखिरकार क्यों करनी पड़ी एक एयर होस्टेस को सब्जी वाले से शादी, और आखिरकार उस सब्जी वाले का राज क्या था, जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है पूर्णिया। और दरअसल 6 जनवरी सन 2022 को लगभग शाम के 6 या 6:30 बजे होंगे। तभी एक व्यक्ति का एक मुखबिर का पुलिस को फ़ोन जाता है। पुलिस वालों से कहता है कि आप जिसकी तलाश कर रहे हैं वो आज यहाँ पर आने वाला है। उनका ठिकाना बनाता है और कहता है कि यहाँ पर उनकी मीटिंग होने वाली है, आप चाहें तो आकर देख सकते हैं, और टाइम भी बताता है कि 8 या 9 के करीब आज आएंगे। तब ये बात व्यक्ति की सुनते हैं पुलिस वाले जो होते हैं भारी टीम के साथ, यानी कि टीमों का गठन करते हैं और जिस जगह पर वे आने वाले थे उस जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब चारों तरफ से घेर लेते हैं तभी वे उस पर रेड मारते हैं। रेड मारने के बाद वहाँ से बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन उन बहुत सारे व्यक्तियों में से एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है समीर घोष। उस समीर घोष जो होता है वो सबसे अलग होता है, यानी कि दिखने में भी अलग होता है, और उस टीम पुलिस वाले जो होते हैं उसे अलग से ले जाते हैं। अलग से ले जाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो और तुमने ये सब क्यों किया, और तुम एक सब्जी वाले हो और तुम ऐसा कर कैसे सकते हो। लेकिन समीर घोष जो होता है उन्हें पुलिस वालों को एक ऐसी कहानी सुनाता है, एक ऐसी घटना बताता है कि पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये लड़का कर कैसे सकता है ऐसा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना पश्चिम बंगाल का एक जिला लगता है दिजनापुर, और यहीं का एक गांव लगता है रट हरगानी गांची हाउसा। और इसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। वो व्यक्ति जो होता है इस्लामपुर जल विभाग में चपरासी की नौकरी करता था। उस व्यक्ति का एक बेटा था जिसका नाम होता है समर घोष। समर घोष जो होता है पढ़ने लिखने में ज़्यादा तेज नहीं होता, ये 10वीं पास आउट करता है और 10वीं के बाद ये पढ़ता नहीं है, इसका पढ़ने में मन नहीं होता है। तभी ये जो व्यक्ति होता है इससे कहता है कि तुम्हें बेटा कुछ करना चाहिए। तभी समर घोष जो होता है ये कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं कमाने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तो इसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है तुम। तो समर घोष जो होता है कमाने के लिए बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद ये जब बाहर आता है तो बाहर आकर ये काम करने लगता है, लेकिन काम करते करते कुछ ऐसा हो जाता है कि इसके ही साथ नहीं, शायद हमारे पूरे भारत में ऐसा हुआ था। हमारे पूरे भारत के लोगों को ये सब कुछ झेलना पड़ा था। यानी कि सन 2020 में यहाँ पर आता है और मार्च सन 2020 में लॉकडाउन लग जाता है। यानी कि जब सबको घरों में रहने की अनुमति होती है, घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती। तभी समर घोष जो होता है ये कहता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूँ। तभी समर घोष जो होता है सोचता है कि मुझे सब्जी का काम करना चाहिए। तभी सब्जी की लिए एक रेड़ा लेता है और सब्जी बेचने लगता है और घर घर जाकर सब्जी दिया करता था और आवाज़ लगा कर सब्जी बेचा करता था। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब ये सब्जी बेचा करता था तभी इसके पास सभी व्यक्ति आया करते थे। यानी कि व्यक्ति बूढ़ा हो, लड़का हो, महिला हो, लड़की हो, हर तरह का व्यक्ति आया करता था। तभी एक व्यक्ति जो होता है इसके पास आता है। इसके पास आने के बाद इससे कहता है कि भाई अगर तुम बेच ही रहे हो तो कुछ और भी बेचो, हमारे लिए कुछ और भी इंतजाम करवाओ। तो समर घोष जो होता है कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए क्या इंतजाम कराऊँ। तभी एक व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि अगर हो सकता है तो तुम हमारे लिए दारू की बोतल लेकर आओ। तो समर घोष जो होता है कहता है कि ये क्या कह रहे हैं आपको पता नहीं है कि बिहार प्रदेश में सन 2016 में
पाबंदियाँ लगी हुई हैं दारू के लिए। तो ये जो व्यक्ति होता है कहता है कि तुम कर सकते हो, तुम सब्जी बेचते हो तो सब्जी के साथ साथ ये काम भी कर सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा। तो समर घोष जो होता है सोचने लगता है कि ये काम बुरा नहीं है, ये अच्छा काम है, मुझे करना चाहिए। तो समर घोष जो होता है पहले तो कुछ बोतलें खरीद कर लेकर आता है शराब की। कुछ बोतलें खरीदने के बाद इस शराब की बोतलें होती थी जो उनका रेट होता था उनसे कई गुना ज़्यादा रेटों पर बेचा करता था। अब जैसे इसकी शराब जो होती है बिकने लगती है, यानी कि इसकी शराब की बोतलें जो होती हैं जब ज़्यादा संख्या में बिकने लगती है, तभी समर घोष जो होता है वो एक गाड़ी ले लेता है और गाड़ी में अपनी सब्जी भी बेचा करता था और शराब भी बेचा करता था। अब जब इसे गाड़ी में भी कम पड़ने लगती है शराब, तभी समर घोष जो होता है सोचने लगता है कि शराब का काम बहुत अच्छा चल रहा है। तभी समर घोष का जो काम होता है शराब का, पूर्णिया में ही नहीं, ये अलग अलग जिलों में भी हो रहा था। जैसे कि अररिया, समस्तीपुर, ये सारे जिलों में और भी जिले थे जिनमें इसका काम जो था वो इतनी तेज़ी से बढ़ जाता है, इतनी जल्दी से ग्रो कर लेता है समर घोष इस अवैध काम को बहुत जल्दी से। तभी इसका जो बोलबाला होता है वो गाड़ियों में नहीं होता था, वो ट्रकों से होता है, यानी कि इसके जो शराब की माल आया करता था वो ट्रकों से आया करता था। पुलिस वाले जो होते हैं जब इसके कई सारे ट्रक पकड़ लेते हैं, कई सारे ट्रक पकड़ने के बाद वे सोचते हैं कि आखिरकार इसके पीछे है तो है कौन। तभी उनके समर के बारे में पता चलता है। अब समर के जब कई सारे ट्रक पकड़े जाते हैं और कई सारे ट्रक पकड़ने के बाद भी समर जो होता है वो चुप नहीं बैठता, वो लगातार अपने शराब के काम को लगातार कर रहा था। तो पुलिस वाले जो होते हैं उनकी नाक में दम हो जाता है। तो वे अब सोच लेते हैं कि हमें इस गैंग को, यानी कि इस रैकेट को पकड़ना होगा। तभी जो मुखबिर होता है एक 6 जुलाई सन 2022 को सूचना देता है पुलिस वालों को। पुलिस वाले जो होते हैं ये समर घोष को पकड़ लेते हैं। अब समर घोष को पकड़ने के बाद उसको भी पकड़ लेते हैं जिस चीज़ में शामिल होता है, यानी कि जो इसमें साथ दे रहा था। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उससे एक बात पूछते हैं कि हमें एक बात नहीं समझ में आई, तुम चलो ये काम कर रहे थे शराब का, चलो ठीक है तुमने ये काम किया, ये अवैध काम किया, ये भी ठीक है, लेकिन हमें एक बात नहीं समझ आई। हमारी जो एक बात है हमारे मन में वो आज भी घूम रही है। हम चाहते हैं कि हम जो तुम्हारे मुंह से ये बात सुनना चाहते हैं। तो समर घोष जो होता है वो कहता है क्या। तो पुलिस वाले जो होते हैं इससे पूछते हैं कि बागडोगरा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से तुमने दिल्ली तक का सफ़र 50 से 60 बार किया है, यानी कि 1 साल में। तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया है, इसकी क्या वजह है कि तुमने एक एयरपोर्ट से एक एयरपोर्ट तक का सफ़र इतनी बार किया है 1 साल में। तुम्हें ऐसा कौन सा काम था तुम्हारा जो तुम्हें इतनी सफ़र करना पड़ा, इतनी यात्रा करनी पड़ी। समर घोष जो होता है वो बताता है कि वो एक ऐसी कहानी सुनाता है। पुलिस वाले जो होते हैं उस कहानी को सुनकर अचंभित रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक 10वीं का पढ़ा हुआ लड़का जो एक 10th की है जिसने, और एक गांव का सीधा साधा लड़का था, वो आखिरकार ऐसा कर कैसे सकता है। तो समर घोष जो होता है वो कहता है कि मेरे पास सब कुछ था, मैं दारू के धंधा मेरा भी अच्छा चलने लगा था और मैं उससे कई गुना कमाने लगा था और मेरे पास बहुत सारा पैसा था। तभी मैं ऊपर उठाकर मुंह देखता हूँ तो हवाई जहाज दिखते थे। अब तभी मैं अपने एक दोस्त से कहता हूँ कि मुझे हवाई जहाज में बैठना है, काश मैं भी हवाई जहाज में बैठ पाता। तो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि तुम बैठ सकते हो, क्यों नहीं बैठ सकते हो, हवाई जहाज के जो टिकट होते हैं वो इतने महंगे नहीं होते हैं। लेकिन जो समर घोष होता है कहता है कि मैं बैठा ही नहीं हूँ आज तक हवाई जहाज़ में, तो कैसे बैठ सकता हूँ। तो उसका दोस्त होता है वो बताता है कि तुम ऐसे बैठ सकते हो। तो समर घोष जो होता है सोचने लगता है कि मुझे एक बार हवाई जहाज़ में ज़रूर बैठना चाहिए। तभी ये बागडोगरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद एक इकोनॉमिक क्लास की टिकट लेता है। टिकट लेने के बाद ये हवाई जहाज़ में बैठ जाता है। अब जैसे ये हवाई जहाज़ में बैठ जाता है तो डरा हुआ होता है, और हवाई जहाज़ में जब कोई पहली बार बैठता है तो वो डरना उसका स्वाभाविक है, वो डरता ज़रूर है जब कोई पहली बार हवाई जहाज़ में बैठता है। जब हवाई जहाज़ में बैठता है, जैसे वो अपनी उड़ान भरता है, जब उड़ान भरता है तो समर घोष जो होता है अपने कानों पर हाथ लगा लेता है और अपने कानों में, जब इसके कानों में आवाज़ जा रही थी तो दर्द होने लगता है। तब ये ज़ोर ज़ोर से थोड़ा सा चीखने लगता है। तभी इसके पास एक एयर होस्टेस आती है, वो कहती है कि सर क्या हुआ, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, आपको क्या दिक्कत हो गई। समर घोष जो होता है बताते हैं कि मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है, नहीं मेरे कान दबाने से रुक रहे हैं और नहीं कहीं से रुक रहे हैं। जो एयर होस्टेस होती है वो कहती है कि ठीक है सर मैं आपको दवाई तो नहीं दे सकती, आप दवाई तो उतर कर ही ले सकते हैं, हाँ लेकिन मैं आपके लिए गर्म पानी लेकर आ सकती हूँ, क्या आपको गर्म पानी चाहिए। तो समर घोष जो होता है वो कहता है कि ठीक है ला दीजिए, अगर उससे कुछ आराम लग जाए। तो एयर होस्टेस जो होती है उसे पानी ला कर देती है। गर्म पानी लाने के बाद उसको जो आराम लगता है, थोड़ा सा जब आराम लगता है तो वो जो समर घोष होता है उसे ही देखता रहता है, यानी कि उसे फर्स्ट साइड लव हो जाता है, यानी कि उससे प्यार हो जाता है उस एयर होस्टेस से। जब उससे प्यार हो जाता है तो उसके पास बार बार अगर पूछ रही थी कि सर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पूछ लेना। समर घोष होता है वो कहता है कि ठीक है।
अब समर घोष का जो सफ़र होता है पूरा हो जाता है। जब पूरा हो जाता है अपने वो ट्रेन में बैठता है, ट्रेन में बैठ कर दिल्ली से वो अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद अब उसके दिमाग में यही चीज़ घूम रही थी कि जो एयर होस्टेस है वो कितनी दिखने में कितनी सुंदर थी, बेहद खूबसूरत थी, और मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ प्यार करना चाहता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। समर घोष के मन में ये बातें चलने लगती। समर घोष जो होता है अगले दिन जो जाता है वो फिर से उसी एयरपोर्ट पर जाता है इंटरनेशनल पर, वहीं से एक टिकट और लेता है। पहली बार में तो उसने अपने दोस्त की मदद ली थी, लेकिन इस बार में वो अपने दोस्त की मदद नहीं लेता, अपना आप ही सब कुछ करता है। और फिर से वो इकोनॉमिक क्लास का टिकट लेता है। टिकट लेने के बाद वो फिर से सफ़र करने की तैयारी करने लगता है। लेकिन इस बार इत्तेफाक से वही एयर होस्टेस उस एरोप्लेन में होती है। जब वो एयर होस्टेस उस एरोप्लेन में होती है तभी एयर होस्टेस जो होती है उससे एक दो बार तो पूछती आकर, लेकिन एक दो बार के बाद वो उससे नहीं पूछती। एरोप्लेन में एक पर्दा लगा हुआ होता है, तो एयर होस्टेस जो होती है उसमें ज़्यादा जा रही होती है, उसमें ज़्यादा सर्विस दे रही होती हैं। तभी जो समर घोष होता है इसके पास बैठा हुआ एक व्यक्ति से कहता है कि मुझे एक बात बताओ, ये हमारे पास इतनी बार तो पूछने के लिए आ नहीं रही, लेकिन ये उस तरफ पूछने के लिए क्यों जा रही है, उस तरफ क्या है ऐसा? तो उसके जो पास व्यक्ति बैठा हुआ होता है वो कहता है कि उस तरफ जो लोग हैं वे बिजनेस क्लास वाले हैं, यानी कि उनका जो टिकट है वो बहुत महंगा है, व्यक्ति हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा सर्विस इसलिए है। तो समर घोष जो होता है सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे भी एक बिज़नेस क्लास का टिकट लेना चाहिए। तो समर घोष जो होता है वो अगले दिन फिर आता है, अगले दिन से फिर से यही रूट तैयार करता है, और तैयार करने के बाद वो फिर से उस एरोप्लेन में सफ़र करता है, लेकिन इस बार वो बिज़नेस क्लास का टिकट लेता है। अब ये जो इकोनॉमिक क्लास का टिकट होता था वो 6 से 8 हज़ार तक का था, लेकिन जो बिज़नेस क्लास का टिकट था वो 30 से 50 हज़ार तक का, यानी कितना महंगा टिकट लेता है। और टिकट लेने के बाद वो फिर से सफ़र करने लगता है। अब वो जैसे ही बिज़नेस क्लास में जाता है, वहाँ पर जाकर बैठता है तो वो देखता है कि एयर होस्टेस वहाँ पर नहीं है, तो वो परेशान हो जाता है। सोचने लगता है कि मैंने जिसके लिए टिकट लिया है वो तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो मैं जिसके लिए यहाँ पर आया हूँ। समर घोष परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे किसी से पूछना चाहिए। तभी वहाँ पर जो एयर होस्टेस आ रही होती हैं उसके पास, तो उनसे पूछता है कि यहाँ पर एक लड़की थी, वो उसका बारे में बताता है। तो एयर होस्टेस जो होती हैं वो कहती हैं कि साहब जो उनका टर्न है वो यहाँ का नहीं है, वो आज उनका कहीं और का है। तो जो होता है ये परेशान हो जाता है समर को, सोचने लगता है कि मैं उससे बात करना चाहता था और मैं उसके साथ रहना चाहता था, मैं उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन उनका टर्न जो है वो आज कहीं और है। अब उसके बारे में पूछताछ करने लगता है और वहीं से अपनी दोस्ती बढ़ाता है। दोस्ती बढ़ाने के बाद उसे पता चलता है कि किस दिन उसका टर्न होने वाला है, या किस दिन इस एरोप्लेन में जाने वाली है जिसमें वो बैठेगा। तब इसे पता चलता है। पता चलने के बाद उससे जब बिजनेस क्लास का टिकट लेता है, टिकट लेने के बाद जैसे ही उसके पास आती है, कभी कभी ऐसा भी होता था कि इस बिजनेस क्लास में कोई भी व्यक्ति नहीं होता था, सिर्फ अकेला समर घोष होया करता था। समर घोष जो होता है उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब ये बात एयर होस्टेस सुनती है तो वो सोचने लगती है कि व्यक्ति मुझसे ऐसा कह क्यों रहा है, क्योंकि एयर होस्टेस का तो काम ही होता है सर्विस देना एरोप्लेन में यात्रियों को। लेकिन ये समर घोष जो होता है उससे प्यार करने लगता है जब उसकी बार बार आकर उससे पूछ रही होती है, यानी कि बार बार उसे आकर सर्विस दे रही होती है। तभी वो जो एयर होस्टेस होती है वो कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो समर घोष जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ। तो एयर होस्टेस जो होती है उससे दोस्ती कर लेती है और समर घोष जो होता है वो भी उससे दोस्ती कर लेता है। तो एयर होस्टेस जो होती है उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो, तुम क्या बिज़नेस करते हो जो तुम इतना सफ़र करते हो। तो ये बताता है कि मैं बिज़नेस तो बिहार में करता हूँ, लेकिन सफ़र मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, सिर्फ मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। तो वो एयर होस्टेस से पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। एयर होस्टेस जो होती है बताती है कि वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बुलंदशहर, वहाँ की रहने वाली है। अब एयर होस्टेस जो होती है इससे दोस्ती कर लेते हैं, इनकी दोस्ती जो होती है प्यार में बदल जाती है। अब समर घोष जो होता है जब इससे शादी के लिए कह ही देता है तो एयर होस्टेस जो होती है वो भी तैयार हो जाती है शादी करने के लिए, और वो भी उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी समर जो है वो एक ऐसा काम करता है, यानी कि उसका जो काम है वो शराब का है, वो एक शराब माफिया है, वो ये चीज़ नहीं जानती थी। अब इनकी शादी हो जाती है। शादी करने के बाद जो समर घोष होता है इसे अपने घर भी लेकर आता है। तभी इसके गाँव वाले जो होते हैं उनसे बात बनाते हैं कि आखिरकार समर घोष के पास इतनी सुंदर बीवी तो आ कैसे सकती है, एक एयर होस्टेस एक सब्जी वाले से कैसे शादी कर सकती है। सब गाँव वाले जो होते हैं बातें बना रहे होते हैं। पुलिस वाले जब इसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं कहते हैं कि तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा जो ये जो माफिया बने फिरते हो तुम शराब के, क्या इस चीज़ का उसे नहीं पता है। तो समर घोष जो होता है वो कहता है कि नहीं, उसे कुछ नहीं पता है, और ना इसे ये पता है कि मैं शराब का काम करता हूँ, उसे ये पता है कि मैं बिज़नेस करता हूँ। उसे सिर्फ इतना पता है, उसे ये नहीं पता कि मैं कौन सा बिज़नेस करता हूँ। पुलिस वाले जो होते
होते हैं, वे कहते हैं कि तुमने कैसा काम किया, तुमने एक एयर होस्टेस को धोखा दे दिया। तो पुलिस वाले जो होते हैं जेल भेज देते हैं। जेल भेज देने के बाद ये तो नहीं पता पाया कि वो जेल से बाहर निकला है, फिर क्या हुआ है उसके साथ, क्योंकि मैंने सर्च करने की बहुत कोशिश की, मुझे पता नहीं लग पाया। अब एयर होस्टेस को जब इस चीज़ का पता लगा होगा उसे कि उसका जो पति था यानी कि समर घोष था, वो एक ऐसा काम कर रहा था, एक अवैध काम कर रहा था, तो उस पर क्या बीती होगी। हमें इसलिए किसी के भी साथ बातचीत करने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड जान लेना चाहिए, हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए। हमें ये जान लेना चाहिए कि वो आखिरकार करता क्या है। अगर वो एक बिज़नेस करता है तो कौन सा बिज़नेस करता है, हमें उसके बिज़नेस के बारे में जानना चाहिए। हमें यही नहीं कि हमें किसी ने कुछ बता दिया और हम मान गए और हमने उससे शादी कर ली। यहाँ पर एक एयर होस्टेस जो होती है उससे शादी कर लेते, शादी करने तक उसे आज तक ये नहीं पता होता है कि उसका पति जो है वो ऐसा काम कर रहा होता है। समर घोष जो होता है कुछ सालों में इतनी तरक्की कर लेता है, इसके पास इतना पैसा आ जाता है कि ये जो एयर होस्टेस होती है इसे अपने जाल में फंसा लेता है। फंसा लेने के बाद इससे प्यार करता तो इसे अपने साथ शादी करके अपने घर भी ले जाता है। लेकिन एयर होस्टेस को आज तक इस बात का पता नहीं लगा था। अब उसे पता लगा होगा, पता नहीं उस पर क्या बीती होगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।